जय दादा परशुराम। दोस्तों, आज मैं महान ब्राह्मण समाज के बारे में बात करने आ गया हूँ। ब्राह्मण विरोधी यूं कहते हैं कि ब्राह्मणों का कोई इतिहास नहीं है और ब्राह्मणों ने कोई योगदान नहीं दिए, लेकिन मैं उनसे यह कह देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का इतना बड़ा इतिहास है कि एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इस पे इतना बड़ा इतिहास है। ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मणों पे ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण जाति बात फैलाता है, लेकिन एक ब्राह्मण चाणक्य पंडित जैसा भी था, जिसमें अगर वह चाहते तो कुछ राजगद्दी पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी चाणक्य नीतियों से एक निर्धन बालक को सिंहासन पर बैठाया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। भी सनातन पे खतरा मंडराया है। ब्राह्मण सबसे पहले बचाव के लिए आगे आया, जैसे आदि शंकराचार्य जी, जो कि शिव जी का अवतार माने जाते थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। वो 4 मठ जो आज भी सनातन की रक्षा भारतवर्ष में कर रहे हैं। एक महाज्ञानी आर्यभट्ट भी हुए जिन्होंने गणित की खोज करी थी, और एक तुलसीदास जैसे कवि भी हुए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी और मुगल काल में भारतीय संस्कृति को बचा के रखा था। एक वीर बंदा बहादुर जैसे भी योद्धा हुए जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खालसा सेना ज्वाइन करी और खालसा सेना के वे जनरल बने और जनरल बन के मुगलों को धूल चटा दी। और एक वीर बाजीराव पेशवा भी हुए थे जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में 42 युद्ध लड़े, 42 से ज्यादा युद्ध लड़े, और वह उन युद्धों में एक युद्ध में नहीं हारे और हिंदुत्व का परचम उन्होंने लहराए रखा। 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह जाति वाली मंगल पांडे वो थे, वो ब्राह्मण थे जिन्होंने स्वतंत्रता का सबसे पहले बिगुल बजाया था और अंग्रेजी हुकूमत को दहलाकर रख दिया था। और एक बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, जिससे देश में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश आ गया और वो एक होके अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लड़ पड़े। भूल गए हम उन वीर सावरकर को जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में नजर कर दिया था, और अंग्रेज हुकूमत इतनी बेचैन हो गई थी कि अंग्रेज हुकूमत ने वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास दिया था। और इसके बाद भी काले पानी की सजा में जाने के बाद भी वीर सावरकर ने हार नहीं मानी। क्या आप भूल गए केशव बालीराम हेडगेवर जी को, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना करी थी? वो आरएसएस जो आज भी निस्वार्थ भावना से देश हित में कार्य कर रहा है। क्या आप भूल गए मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, और हिंदू महासभा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी, और महज 30 साल की उम्र में वीर गति को वह प्राप्त हो गए थे। और पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो कि भारत माँ का रस दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वह हर महादेव हुंकारा। चोर अहिंसा की गठबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जने उदारी, जियो तिवारी जने उदारी। क्या हम भूल गए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी? वो भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, और वो ही पहले शख्स थे जिन्होंने धारा 370 को हटाने की मांग करी थी। और हम क्या माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी को भूल गए, जिन्होंने कश्मीर, अगर वह ना होते तो कश्मीर कभी भारत का हिस्सा ना होता। और क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम भूल गए, जिन्होंने नर सेवा और नारायण सेवा के सिद्धांत दिए थे? ये है पंडितों का इतिहास। जो ब्राह्मण विरोधी पंडितों को ये कहता है कि ब्राह्मणों को कोई इतिहास नहीं है, उन्हें ये रील दिखाए। जय दादा परशुराम।